शुरू करते हैं आज का सेशन। योगा टेल्स आई थिंक ये 7वां एपिसोड है, नॉट श्योर, बट आर यू अ कर्ण। आज का जो विषय है, क्या आप कर्ण हैं? तो ऐसे क्या विशेषताएं हैं कर्ण के कैरेक्टरिस्टिक में, उनके चरित्र में? ऐसी क्या खूबियां हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, right? जिनसे हम दो चीज सीख सकते हैं, कैसे जिंदगी को लीड करना है, कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है। एक बहुत ही आदरणीय सीनियर टीचर हैं द योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज में, मोहन जी। वो हमेशा बोलते हैं कि हर कोई आपका गुरु है। अगर आप सीखें तो हर कोई गुरु है। हर टीचर एक गुरु के समान होता है। ज्यादातर जहाँ ये सिखाते, जिनसे हम सीखते हैं कि क्या करना है, तो वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम सीखते हैं क्या नहीं करना है। तो इन द सेम सेंस हम हर कोई हमारा टीचर है, राइट, अंटिल वी आर द स्टूडेंट्स। सो वैसे ही आज हम देखेंगे कि क्या ऐसी विशेषताएं हैं कर्ण के चरित्र में, कर्ण के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ टू डू, हाउ नॉट टू डू, राइट। सो सबसे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए पिछले सेशन भी, उसकी कनेक्टिंग है। पिछले बार हमने डिस्कस किया था विच पांडव आर यू, आप 5 में से कौन सा पांडव हैं, या किस समय पे किस पांडव के जैसे आप बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े पांडव, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो शील हैं, गंभीर हैं, धर्म के पथ पे चलते हैं। और इस मैंने बताया था, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी अपने निर्णयों में विचलित नहीं होते हैं। वॉट एवर ही हैज डिसाइडेड, इट्स डन, फिक्स्ड। इसके आगे वो कुछ बात नहीं करते हैं, ना सोचते हैं, बिकॉज उनको मालूम है वो जो भी कर रहे हैं वो धर्म का आचरण है, धर्म के अनुरूप कर रहे हैं। जो भी उस समय उनका कर्तव्य बनता है वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं फिर महाबली भीम, जिन्हें कहा जाता है जिनके पास 100 हाथियों की शक्ति है, बलशाली भीम, जो गदा चलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अपने बल के लिए, अपने शारीरिक बल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो भी धर्माचारी हैं, धर्म का पालन वो भी करना जानते हैं, लेकिन जब वो क्रोध में होते हैं, क्योंकि बल का आवेश इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फिर धर्म का आचरण कुछ समय के लिए भूल भी जाते हैं, कि थोड़ा सा धर्म से पथभ्रष्ट भी हो गए तो चलेगा। उस समय वो प्रतिज्ञाशील हैं, बात बात पे, क्यों क्रोध बहुत आता है तो बात बात पे प्रतिज्ञा ले लेते हैं, कि उनको डर नहीं है किसी बात का, कि अगर मैंने प्रतिज्ञा ले ली तो उसको पूरा करके ही रहूंगा बाय एनी हाउ, ठीक है। फिर आते हैं अर्जुन, जिसमें हम सब, मैं समझता हूँ ऐसा कि हम सब ज्यादातर इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि हम भी धर्माचारी हैं, धर्म का आचरण करते हैं, करना चाहते हैं, बहुत परिश्रमी हैं। कोई भी जीवन में जब कठिनाई आती हैं तो उसके लिए कोई भी नए स्किल्स हमें अगर डेवलप करने हैं, सो वी आर रेडी फॉर दैट। नए स्किल्स हम डेवलप करने हमेशा तैयार होते हैं। फिर लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि जब मौका पड़ा या जब वो सिचुएशन सामने आई तो हम घबरा गए, राइट। व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ्रंट द सिचुएशन वी गेट स्कैर्ड, हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, हम अपने ही डिसीजन पे डाउट करने लगते हैं कि ये हमसे होगा या नहीं होगा, राइट। सो वी आर द अर्जुन, जो डिसीजन लेने में तो बिल्कुल कुछ थैंक यू देर नहीं करते हैं, देयर इज नो डिले टू टेक द डिसीजन, और हमें मालूम भी हम बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन, जब हम एग्जीक्यूशन में आते हैं तब हम घबरा जाते हैं और हम बार बार फिर सोचने लगते हैं, अपने ही डिसीजन पे डाउट करते हैं। देयर वी नीड कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स। जैसे वहां बैटलफील्ड में अर्जुन ने डिसाइड तो कर लिया कि युद्ध नहीं लड़ना है, एंड ही हैड वेरी गुड रीजंस फॉर दैट, उनमें बहुत सारे तर्क वितर्क थे, बट ही वांटेड अ कंफर्मेशन फ्रॉम कृष्ण, कि ये भी बोल दे, हाँ अर्जुन अब तुम बहुत सच्चा सोच रहे हो, अच्छा तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता है, सो लेट्स कैंसिल दिस बैटल। बट ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा होता भी नहीं, ठीक है। फिर आते हैं नकुल सहदेव, माय फेवरेट, के सबसे सेफ, चिल ब्रो, ट्विन ब्रदर्स, के वो जो कैरेक्टर हैं कि बहुत गुणवान हैं, प्रतिभा के धनी हैं, हर तरह से सक्षम हैं उस युद्ध को लड़ने में और कोई भी काम करने में, लेकिन नो फेम, नो लाइमलाइट, किसी भी तरह से वो हाईलाइटेड नहीं है। और जहां तक उनके अगर कैरेक्टर को एनालाइज करें तो वो भी यही चाहते हैं कि हाईलाइट नहीं होना चाह रहे हैं, राइट। व्हाई, क्यों करना हाईलाइट? क्योंकि हाईलाइट होंगे, बहुत प्रसिद्धि होगी तो अर्जुन जैसा हाल होगा, कि भले किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही आएगी, उससे भाग नहीं सकते हैं। सो लो प्रोफाइल रखना, सेफ रखना, अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना, कि भाई जब जो हम कर रहे हैं ये हम बस बड़ों का ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, और सही हुआ तो उनकी वाहवाही होगी, अपन सेफ हैं, गलत हुआ तो भी उनको उन पर दोष जाएगा, अपन सेफ हैं, ठीक है। नाउ कम
टू दिस पॉइंट जब हम पिछले बार मैंने शुरू भी किया था कि इस बात पे कि हम इस बैटलफील्ड में दो पक्ष हैं, राइट, कौरव और पांडव। हम हमेशा अपने आप को पांडवों की जगह रखकर ही देखना चाहते हैं। Why? Because Kauravas are famous for the अधर्म, right? नॉन एथिकल वर्क्स। तो हम अपने आप को वहां के किसी भी योद्धा से या किसी भी कैरेक्टर से अपने आप को उतना रिजेंबल नहीं करना चाहते हैं। उनमें से ऑफ कोर्स दो योद्धा या दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही महान हैं, तो वहां हम अपने आप को सोचते भी नहीं है। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य वो इतने ही महान है कि हम उनको अपने से एकदम अलग ही दुनिया के समझते हैं कि हम वैसा तो हो नहीं सकते हैं। जो आम इंसानों में हम कभी रिजेंबल कर पाते हैं तो वो पांच पांडव हैं। लेकिन कौरव सेना में एक कैरेक्टर ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ हम अपने आप को रिजेंबल कभी कभी कर भी सकते हैं। और आज हम उसका एनालाइज करें तो आपको पता भी चलेगा कहाँ कहाँ हम कर्ण जैसे हैं। कर्ण उनमें से एक कैरेक्टर वैसा है। आज जब मैं आपको पांडवों के बारे में रिवीजन दे रहा था तो मैंने वर्ड यूज किया था ज्येष्ठ पांडव। पिछली बार मैंने यूज किया था शब्द ज्येष्ठ कुंती पुत्र, क्योंकि पिछली बार सिर्फ पांडवों की चर्चा हो रही थी। तो जब सिर्फ पांच पांडवों की चर्चा हो तो वहां ज्येष्ठ कुंती पुत्र कहलाएंगे युधिष्ठिर। लेकिन जब कर्ण भी उसमें शामिल है तो ज्येष्ठ कुंती पुत्र होंगे कर्ण। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट स्टिल एक छोटा सा एक रिवीजन ले लेते जिनको नहीं मालूम है कि कर्ण कुंती के प्रथम पुत्र थे। जब वो 14-15 वर्ष की आयु की थी तो ऋषि दुर्वासा से जो उनको वरदान स्वरूप जो मंत्र मिला था, मन में जिज्ञासा हुई जो अक्सर टीनेज के और एडोलेसेंट्स के मन में होती है, नई चीजें ट्राई करने का। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, लेट्स सी कि ये मंत्र कैसे काम करता है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये मंत्र है क्या। उन्होंने बस गार्डन में बैठी थी और सूर्य भगवान का ध्यान करके उन्हें वो मंत्र पढ़ा। तो सूर्य भगवान से उनको जो पुत्र की प्राप्ति हुई विवाह के पहले, प्रथम पुत्र वो थे कर्ण, जो कि दिव्य बालक के रूप में था। सूर्य का पुत्र था तो ऑरा उनका बहुत ही चमकदार था। एक उनके स्किन पे एक लेयर थी जिसे हम सब कवच के नाम से जानते हैं। कवच और कुंडल उनको बाय बर्थ प्राप्त थे। वो कुंडल ऐसे नहीं कि अलग से झुमके जो पहन रखे हैं जो ऐसा रिजेंबल करते, ये एक्स्ट्रा मांस का लोथड़ा ऐसा लटका हुआ, तो कुंडल जैसे हिलते हुए नजर आते थे। सो दिस दैट। और स्किन उनकी अभेद्य थी, मतलब पेनिट्रेट कोई भी पॉइंटेड नेल जो है, नुकीली वस्तुएं जो है उनकी स्किन को भेद नहीं सकती थी। तो अभेद्य वो कवच उनको प्राप्त था। बहुत ही तेजस्वी बालक उनको प्राप्त हुआ। ऑफ कोर्स सूर्य का होगा तो तेजस्वी होगा ही, लेकिन क्योंकि वो विवाह से पहले था और एक कम उम्र की आयु में था, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो वो उनकी जो दासी थी या उनकी जो मेड होती हैं, क्लोज मेड होती हैं जो सब कुछ जानती हैं, उनके द्वारा उन्होंने उस बालक को गंगा में बहा दिया, नदी में बहा दिया। जो आगे जाके किसी और राज्य में पहुंचकर वो एक सारथी को मिला। एक सारथी, रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। वो और उनकी पत्नी दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। जब उनको ये बालक मिला तो उन्होंने उस बालक को स्वीकार किया, एक प्रकार से गोद लिया। और उनकी माता हुई राधा। सारथी की पत्नी का नाम राधा था। पहले क्या होता था, पुत्र जो थे वो पिता और माता दोनों के ही नाम से जाने जाते थे। जैसे पांडवों को पांडु पुत्र हैं इसलिए पांडव कहते हैं, साथ ही साथ कुंती माता कुंती के पुत्र हैं इसलिए उनको कौन्तेय भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ण थे, इनकी माता का नाम राधा था इसलिए राधे के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, ये दो नाम। ये छोटा सा उनका एक इंट्रोडक्शन था कि क्यों वो ज्येष्ठ कुंती पुत्र हैं। इसके बाद फिर रानी कुंती या राजकुमारी कुंती की शादी हुई महाराज पांडु से। और फिर बाद में आगे कहानी है कि वो उसी मंत्र के द्वारा उन्हें बाकी 3 पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उनको उसी मंत्र से प्राप्त हुए नकुल सहदेव, इसलिए उनको माद्रेय भी बोलते हैं। पर अभी ज्येष्ठ कुंती पुत्र कौन है? कर्ण। कर्ण की कुछ विशेषताएं। कर्ण के स्वभाव के बारे में, उनकी पॉजिटिविटी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो महानता इतनी है कि 5 पांडवों का वर्णन एक तरफ, सिर्फ अकेले कर्ण का वर्णन अलग। तो बहुत सारे उनके महिमा मंडन में मैं भटक नहीं, इसलिए मैं कुछ ही विशेष चीजें लिख रखी हैं। जैसे बचपन से ही ये निडर और पराक्रमी थे। ये डरते नहीं थे, इनके मन में भय किसी चीज का नहीं था, न मृत्यु का, न अंधेरे का, न भूत पिशाच के, जो सब जनरल बातें जो अक्सर बच्चे और हम सब फील करते ना। मन में भय किसी चीज का नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी हर चीज को जानने की, टेस्ट करने की, ट्राई करने की।
फिर वो हमेशा से ही पराक्रमी, एक होता है ना कि आपके पास अगर टैलेंट है तो अंदर से आपको फील भी होता है, एंड यू वांट टू यूज इट, यू वांट टू यूज दैट टैलेंट, यू वांट टू ट्राई दैट टैलेंट, है क्या चीज। तो वैसा ही इनके साथ था कि ये हमेशा से एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते थे, एक क्षत्रिय बनना चाहते थे। सारथी जो है शूद परिवार कहलाता है या शूद कुल कहलाता है, जो रथ चलाते हैं। सारथी का बेटा, अब सबको नहीं मालूम था कि गोद लिया हो या कैसा है, लेकिन सारथी का बेटा शूद शूद पुत्र कहलाता है। तो हमेशा ही ये शूद पुत्र, बचपन से ही शूद पुत्र के नाम से जाने जाते थे और इनको बोला जाता था, जो इनको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था, अंदर से वो एक्सेप्ट ही नहीं होता था, मुझे शूद पुत्र ना कहा। तो हमेशा से ही उनका ये संघर्ष रहा है कि मुझे क्षत्रिय के नाम से जाना जाए, क्षत्रिय की पहचान मिले, शूद पुत्र की नहीं। तो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते थे, जो कि बने। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्चर्स इन दैट एरा। उस समय पे, उस एरा में, क्योंकि महाराज पांडु अब नहीं रहे थे और परशुराम जी भी समाज का हिस्सा थे नहीं, भगवान परशुराम थे, वो अलग ही हिमालय में रहते थे। और एक और धनुर्धर है एकलव्य, वो कहीं भी महाभारत की कहानियों में नहीं उल्लेख रखते हैं। तो उस जमाने में, उस एरा में 3 ऐसे मात्र धनुर्धर थे जो ध्वनि भेदन करते थे, मतलब आंख बंद करके ध्वनि जिस ओर आएगी, जहां कॉन्सेंट्रेट करना है एग्जैक्ट वहीं वो अपने बाण से निशाना लगा सकते थे, है ना, उसका संधान कर सकते थे। सबसे पहले थे भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म। दूसरे थे अर्जुन, फिर हुए कर्ण। दूसरा उनका एक विशेष गुण है धर्माचारी, धर्म आचरण में निपुण। वो बिल्कुल भी इस बात में नहीं डरते थे कि धर्म का आचरण करने में मुझे लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। वैसे ही जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, फिर भी कर्ण को धर्मराज नहीं कहते थे, है ना, उसका क्योंकि मालूम है कहानी के बाद में उन्होंने अधर्म का साथ दिया, तो आगे ये कड़ियां जुड़ेंगे कैसे। फिर भी वो धर्माचारी तो थे, वो धर्म का आचरण करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे, बिल्कुल नहीं डरते थे। फिर आता है कर्तव्यनिष्ठ, एक क्षत्रिय के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में जो भी उनके कर्तव्य होते थे, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जो भी उनके कर्तव्य होते थे, एक राजा बाद में जब बनाए गए तो राजा के रूप में जो उनके कर्तव्य थे उनने बखूबी उनको निभाया। तो कर्तव्यनिष्ठ भी थे, हालांकि बाद में उनकी निष्ठा गलत रास्ते चली गई। वचनबद्ध, एक बार अगर किसी को कुछ वचन दे दिया, भाई की लैंग्वेज में, उनके डायलॉग में, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो वो किसी की नहीं सुनते। तो एक बार अगर किसी को वचन दे दिया तो बस दे दिया, उसको पूर्ण करेंगे, अब उसके कितने भी दुष्परिणाम खुद को झेलने पड़े चलेगा, जो कि हुआ भी, उनको कई बार ऐसे दुष्परिणाम झेलने पड़े। एक व्याख्या आती है, एक प्रसंग आता है कि एक छोटा सा बाल, ये जा रहे थे कहीं, अपने राजा भी बन गए थे, तो किसी गांव से गुजर रहे थे, तो वहां एक छोटा बालक दौड़ते हुए जा रहा था, दूध की कटोरी लेके या पात्र लेके, मटके का दूध लेके, और वो गिर गया और दूध सारा, वो मटका टूट के दूध जमीन पे समा गया। क्योंकि पराक्रमी थे और उस बच्चे का दुख इनसे देखा नहीं गया, वो बच्चा रोने लगा खूब, तो उन्होंने उनको बोल दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये दूध मतलब इसको वापस तुम्हें प्रदान करूंगा। आसपास देखा कहीं दूर दूर तक कोई डेयरी नहीं, कहीं से ऐसा दूध उपलब्ध हो, तो उन्होंने धरती का वो टुकड़ा निचोड़ कर दूध निकाला, ये प्रसंग आता है, ठीक है। धरती का टुकड़ा वो निचोड़ के वापस से दूध निकाल के उस पात्र में भरा और इनको, बच्चे को दिया, बच्चा खुश चला गया। लेकिन वहां पास में खड़े एक ब्राह्मण ने ये सब देखा और वो क्रुद्ध हुए, वो बहुत क्रोधित हुए, ही वाज फ्यूरियस कि तुमने जो काम किया वो नेचर के खिलाफ किया है। धरती माँ, धरती पे जो चीज समा गई उसको वापस से तुम इस तरह से नहीं निकाल, भले कितने पराक्रमी हो, तुम इसकी मदद करनी है, दूसरा तरीका आजमा। तो उन्होंने वही श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुमने धरती का ये, बोलते हैं धरती की छाती निचोड़ के दूध दिया है, उस तरह से जब तुम कोई लड़ाई लड़ोगी, जो मुख्य तुम्हारे जीवन की कोई मुख्य लड़ाई होगी और वो तुम्हारे जीवन की अंतिम लड़ाई बन जाएगी, उसमें जब तुम्हारा रथ का पहिए धरती पे धसेगा, बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन बगैर किसी सोच विचार के कि इसका परिणाम क्या होंगे, उन्होंने जो वचन दे दिए उसको बखूबी पालन किया। फिर था परिश्रमी। परिश्रमी बहुत ही थे, जैसे अर्जुन के, कोई भी अगर उनको स्किल्स हासिल करनी है या स्किल सीखनी है, डेवलप करनी है, तो डरते नहीं। तो वैसे ये भी कि परिश्रमी बहुत थे,
युद्ध जब ऐसा लगा कि युद्ध होगा ही, अब युद्ध टल नहीं सकता है और इनको दिव्यास्त्र की जरूरत है, क्योंकि वहां अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे और अर्जुन के बाद यदि करना है या उससे लड़ना है तो दिव्यास्त्र की जरूरत पड़ेगी, ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था और उसने भी वो परिश्रम करके इंद्र भगवान से ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति की थी। तो यहाँ ये भी सोच ली कि अब मुझे कौन देगा। इस समय पे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, भगवान परशुराम, जो मुझे दिव्यास्त्र सिखा सकते हैं, दिव्यास्त्र की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वो निकल गए, कुछ सालों तक वहीं रहे उनके साथ, उनकी खूब सेवा करी। उस परिश्रम से विदाउट अ सिंगल थॉट कि कितना मुश्किल होगा, वो हाँ करेंगे ना, क्योंकि उनके साथ ऐसा था, भगवान परशुराम क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे, सिर्फ ब्राह्मण को सिखाएंगे। तो पहले निकल गए कि देखा जाएगा जो होगा, परिश्रम तो करें, ट्राई तो करें, ठीक है। इसके बाद आता है अति बलशाली। ही वॉज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन भीम, क्योंकि एक प्रसंग आता है जब महाभारत के युद्ध में भीम इनके सामने पड़े और इन दोनों का द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध मैं पिछले कुछ सेशन बता चुका हूं, दो योद्धाओं का युद्ध द्वंद्व कहलाता है, विथ सेम और नो वेपन्स। अगर सामने एक योद्धा ने खड़ग या तलवार ली है तो ये भी तलवार से ही युद्ध करेंगे, या विदाउट एनी वेपन, सिर्फ हाथों से, अपने शारीरिक बल से युद्ध करेंगे। तो महाबली भीम को इन्होंने हराया था सारे वेपन्स के साथ। गदाधारी थे भीम, तो गदा से भी हराया, भाले से भी हराया और हाथों का जो द्वंद्व युद्ध था उनसे भी हराया, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि उसका भी प्रसंग आगे आएगा। नीतिवान, ये नीति कौशल थे और बहुत नीतिवान थे। मतलब चाहे वो राजनीति हो, कूटनीति तो इन्हें ज्यादा नहीं फॉलो करी, लेकिन राजनीति या युद्ध नीति का पालन इन्हें अच्छे से किया। युद्ध में कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम भीष्म पितामह सेनापति हुए, उन्होंने युद्ध के नियम बनाए, ठीक है, जो उन्होंने जब तक वो आहत नहीं हुए, जब तक वो घायल नहीं हुए, उन्होंने वो फॉलो किया। उनके घायल होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के सेनापति रहते समय उन कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ। जैसे जब ये अभिमन्यु चक्रव्यूह फंसा, तो युद्ध जब दुर्योधन चिल्लाया कि मुझे इसकी मृत्यु चाहिए, सारे योद्धाओं ने एक साथ अटैक किया। वहां सेनापति गुरु द्रोणाचार्य थे, वो मना नहीं कर पाए, उन्होंने मना नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स ये तो सेनापति थे नहीं, कर्ण सिर्फ एक योद्धा ही थे, तो उनको भी शामिल होना पड़ा। उस प्रकार से सूर्यास्त के बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि युद्ध चलता रहा है। लेकिन जब वापस से कर्ण सेनापति बनाए गए, तब एक मौका ऐसा आया, एक ऐसा पल था कि कर्ण अर्जुन को मार सकते थे, जो उन्होंने वचन भी लिया था कि अर्जुन को मैं वध करके रहूंगा। अर्जुन को मार सकते थे, उन्होंने बाण का संधान कर भी लिया था, लेकिन देखा कि सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त हो गया और ये नियम भीष्म पितामह ने बनाया था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस संधान किए हुए बाण को भी नीचे कर लिया, क्योंकि युद्ध नीति जो बनाई उसकी अवमानना नहीं होगी, उसका पालन जरूर होगा। बशर्ते इसके लिए उनको अपने प्रिय मित्र दुर्योधन से खूब सारी गालियां, खूब सारी आलोचना झेलनी पड़ी। इनफैक्ट उसके कर्ण की जो मित्रता के प्रति जो निष्ठा थी, उस पर भी सवाल खड़े हो गए। दुर्योधन ने खड़े कर दिए सवाल कि तुम पर अब संदेह हो रहा है कि तुम पांडवों को मारोगे कि नहीं मारोगे, तुम मेरे साइड हो कि उनके साइड। ये तक भी उनको मालूम था, ये सब आलोचना झेलनी पड़ी, फिर भी उस नीति का पालन करने वो पीछे नहीं हटे। तो नीतिवान थे। कृतज्ञ भाव एक ऐसा भाव है जो हम मनुष्यों को थोड़ा सा अलग बनाता है, श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। कि अगर आपकी सहायता किसी ने की है, किसी भी तरह से, किसी भी रूप से सहायता अगर की है और आप उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं, बट नॉट नेसेसरली यू शो इट, बट यू फील इट। ये कृतज्ञ भाव क्या होता है, किसी के प्रति एहसान नहीं है, लेकिन किसी के प्रति वो भावना रखना कि इसने मेरी हेल्प करी है, इन फ्यूचर भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं इसकी या इस जैसे किसी भी व्यक्ति की या मुझ जैसे किसी व्यक्ति की, जहां उसको मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं कर सकूंगा, तो मैं मदद जरूर करूंगा। यहाँ एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने की और समझने की जरूरत है कि मदद एहसान नहीं है, ना ही हमें मदद इस भाव से करनी चाहिए कि हम सामने पे एहसान कर रहे हैं, ना ही किसी से मदद ऐसी लेनी चाहिए कि ये हम पर एहसान कर रहा है। क्योंकि एहसान या आभारी होना बहुत ही भारी वर्ड है। एहसान किसी का लेना आपको उसके एहसान के तले दबाता है, फिर वो हर अनैतिक कार्य आपसे होंगे जो आप नहीं चाहते हैं, और यही करने के साथ हुआ।
बस यही कृतज्ञ था, लेकिन ये कृतज्ञता उसने किस वे में लिया, उसने किस वे में उसको एग्जीक्यूट किया, किस वे में उसने उसको समझा, वो गलती हो गई। तो पूरे भाव में उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने के बाद दो चीज हमें बड़े ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो कर्ण का पूरा ध्यान, उसकी पूरा जीवन काल इस बात पे रहा है कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। जब आपका कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से होता है, बाहर किसी अन्य से होता है, आप हमेशा फेल होते हो, क्योंकि आप स्वयं से खुश हो ही नहीं सकते हो। दूसरा, कृतज्ञता को, मदद को उसने एहसान मान लिया, कृतज्ञता को उसने गलत रूप से परिलक्षित किया और गलत गलत रूप से उसने उसको एग्जीक्यूट किया, बस उसकी लाइफ वहीं फंस गई। तो इसको देखते हैं कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा। दूसरों से प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतिशोध करना, रिवेंज। जब तक आप compete करते हैं, इनिशियली इट लुक्स वेरी फाइन, स्पोर्ट्स में भी, कहीं पर भी इनिशियली इट लुक्स वेरी फाइन, मोटिवेटिंग, कि चलो हाँ उससे बेहतर, उनसे बेहतर, बट यू नेवर नो इन द मीन टाइम कब ये कंपटीशन रिवेंज में बदल जाता है। वो अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाना चाहता था, जो कि वो बना भी, राइट। अगर वही हम बात कर रहे हैं सभी, इवन एक प्रसंग आया कि पितामह भीष्म ने भी कर्ण की तारीफ करी है। वो श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन उसको अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाना था। वो तब अपने आप को श्रेष्ठ मानता जब लोग उसको बोलते कि आप तो अर्जुन से भी बेहतर हो। जब ये अपेक्षा हो जाती है कि लोग मुझे कहें, अगेन कंफर्मेशन फ्रॉम द पीपल, जब लोग मुझे कहें कि आप उनसे बेहतर हैं, तब मैं समझूंगा और तब मेरे मन को शांति मिलेगी, यहां फंस जाते हैं। जब तक कंपटीशन आपका स्वयं से है कि मुझे अपने आप से बेहतर होना है, मुझे कल से बेहतर आज होना है, आज करने हैं अपने एक्शंस, तभी आप सुखी रह पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे और आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहेंगे। अदरवाइज नो मैटर आपके क्या स्किल्स हैं, आपने कितना अचीव कर रखा है, until you are competing with others, you're never satisfied, and no matter what people tell you, क्योंकि वहां पर उसके लाइफ में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उसको बोलते थे कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, मेरी नजरों में आप अर्जुन से भी बेहतर हो। लेकिन क्या इस बात पर कर्ण संतुष्ट हुआ? चाहे उसका मित्र जिसको खूब प्रेम करता था, उसके प्रति एहसान मंद भी था, दुर्योधन उसको बोलता था, उनके उनके माता पिता भी उनको बोलते थे, उनके बहुत सारे जो अनुयायी हैं, उसका छोटा भाई है या उसके परिवार वाले, सब उसको प्रेम करने, सब उसको बोलते थे कि तुम अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। और एक प्रसंग में श्री कृष्ण ने भी उनको कहा है कि अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर, लेकिन फिर भी उसका मन को शांति नहीं है। क्यों? उसने मन ही मन, बगैर किसी कारण के, अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया और पूरे जिंदगी बस एक ही वचनबद्ध रहा, एक ही मन में ठान रखी थी कि इसका वध करके मैं अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाऊंगा। अच्छा, उसके जीते जीते भी नहीं, जीवित होते भी नहीं। क्यों? जब तक वो जीवित है, लोग उसका ही अनुसरण करेंगे, लोग अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानेंगे। तो उन्हें अपने मन में ठान ली कि इसका वध मैं करूंगा, अर्जुन का वध मैं करूंगा, तभी लोग समझेंगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। ये उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था। क्यों कनेक्टेड क्यों है ये? दूसरा, कुछ अवगुणों में से दो तीन बातें लिखी थी कि वास्तविकता या वर्तमान को ना स्वीकारना, ये भी हमारे साथ अक्सर होता है। वास्तविकता क्या थी? अगर वो सामाजिक व्यवस्था है कि आप शुद्ध पुत्र, मतलब एक सारथी के घर में जन्मे हो या पाले गए हो, सभी लोगों को नहीं मालूम, आपको भी उस समय तक नहीं मालूम था, मन में लगती थी, कसक लगती, लेकिन आपको तो नहीं मालूम था ना कि आप सारथी के घर में जन्मे हो, तो आप शुद्ध पुत्र कहलाओगे। आपने वो वास्तविकता स्वीकारी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि डोमिनेंस के प्रति आपको आवाज उठानी है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसने कभी अपने आप को शूद्र पुत्र कहलाना सही नहीं समझा, ये गलत है। परिवार कोई भी हो, उसकी गरिमा होती है, माता पिता किसी भी कुल से बिलोंग करें, उनका अपना एक सम्मान होता है, उनकी गरिमा होती है। अगर मैं शूद्र पुत्र या सारथी का बेटा हूं, इसमें मुझे कोई अपमान वाली बात नहीं है। मैं किसी का बेटा हूं, वो पिता भी मुझे उतना ही प्रेम करता है, मेरा उनके प्रति उतना ही सम्मान बनता है, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ काम करूं कि शूद्र पुत्र होते हुए भी मेरा नाम हो, लेकिन शूद्र पुत्र कहलाने पर ही मैं चिढ़ जाऊं, तो मैं अपने अस्तित्व के प्रति ही विरोधी हो गया हूं, अपने अस्तित्व का विरोधी हो गया हूं। क्योंकि शूद्र पुत्र हूं, इसको मैं इस जन्म में नहीं बदल सकता हूं।
उस घर में जन्म लिया है, मैं नहीं बदल सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे वो वास्तविकता स्वीकारनी पड़ेगी, वर्तमान को ना स्वीकारना। वर्तमान में स्थिति ये है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जो शूद्र के घर में पैदा हुआ है, जो सारथी के घर में पैदा हुआ है, वो शस्त्र नहीं उठा सकता है। तो सबसे पहले स्वीकारना। अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं या किसी नियम कानून को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक मैनेजमेंट फंडा में कई साल पहले कोटेशन पढ़ा था कि मैनेजमेंट में, कंपनी में, अगर आपको कोई नियम आपको सही नहीं लगते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो या खुद की कंपनी में हो या फिर घर में हो, तो आपको क्या करना है, उसका प्रतिशोध है, उसके बदलाव कैसे होंगे। तो कुछ नियम अगर आपको समाज में कहीं पर भी बदलाव आपको नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैनेजमेंट में एक फंडा है कि पहले आप उन नियमों को एक्सेप्ट करें, उन नियमों को फॉलो करके आगे बढ़े और उस पोजीशन तक आए जहां पर आपकी बात सुनी जाए और आपके पास वो अथॉरिटी हो कि अब वो आप नियमों में बदलाव कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो एक निस्वार्थ भाव से सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो व्यक्ति जो आपके साथ उसी कैटेगरी में खड़ा है। क्या कर्ण ने ये प्रयास किया कि कौन कौन है इस शूद्र परिवार में, सारथी परिवार में, कौन कौन से बालक ऐसे हैं, मेरे मित्र या मेरे अनुज या मेरे साथी जो भी क्षत्रिय बनना चाहते हैं, मैं सबको फाइंड आउट करूंगा या उनके प्रति मैं लड़ाई लड़ूंगा। उसके मन में ये भाव था, मैं सारथी या मैं शूद्र पुत्र नहीं कहलाना चाहता हूं, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूं, सिर्फ मैं। उन्होंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जिससे समस्त शूद्र पुत्रों का कल्याण हो, सबको एक रिकॉग्निशन मिले कि जो स्किलफुल है उसको क्षत्रिय बोला जाए, उसको शूद्र पुत्र के साथ साथ एक सम्मान भी दिया जाए। क्या उन्होंने ऐसा कोई मुहिम चलाया जिससे उन्होंने बाकी सारथी के बेटों को भी स्किल्स सिखाए, क्योंकि वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो उन्होंने ये धनुर्विद्या आगे सिखाना चाहिए। क्षत्रियों के लिए तो गुरु द्रोण बैठे हैं, ब्राह्मणों के लिए वहां पर हिमालय में भगवान परशुराम बैठे हैं, शूद्र पुत्रों के लिए कौन है, सारथी के पुत्रों के लिए अगर धनुर्विद्या सीखनी तो कौन है, रथ चलाना उनके पिताजी सिखा देंगे, धनुर्विद्या कौन सिखाएगा। क्या उन्होंने ऐसी कोई एकेडमी खोली? हमेशा वो फोकस रहे, मैं नहीं कहलाना चाहता शूद्र पुत्र, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, फिर एहसान तले दबना। अब यहां पर एहसान तले दबना और दूसरे प्रति प्रतिस्पर्धा, दोनों कैसे कनेक्टेड है। जब एक प्रतिस्पर्धा हो रही थी, ऑफ कोर्स राजाओं के बेटे थे, क्षत्रिय थे, उन्हें प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तब तक अर्जुन फेमस हो ही चुके थे और बचपन से ही सुनते सुनते कर्ण के मन में आ गया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाऊंगा, वो भी अर्जुन से श्रेष्ठ। ठीक है, तो बेटर देन अर्जुन, तो बेटर देन समवन एल्स, ऑलवेज अ ट्रैप। आप कभी किसी से बेटर नहीं हो सकते हो। ठीक है, स्पेशली तब जब समाज ने, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ही इज द बेस्ट वन। आप उससे बेटर अपने आप को साबित करते करते मर जाओ, कभी नहीं होगा। आप अपनी फील्ड में अपने आप को एक्सेल करो, यू विल फ्लरिश। मैनेजमेंट में हमेशा एक एग्जांपल ये आता है सैमसंग और आईफोन का। ठीक है, सैमसंग अपने आप में एक बड़ी अच्छी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स ग्रेट प्रोडक्ट्स हैं, राइट। एप्पल अपने आप में है, आईफोन या आईपैड, एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एप्पल अपने आप से कम्पीट करता है। एप्पल में अब जाके इतने लाइक ऑलमोस्ट एक दशक ऑलमोस्ट डिकेड, एक दशक के बाद अब जाके वो कुछ टेक्नोलॉजी निकाला कि डुअल सिम यूज हो। सैमसंग ने टेक्नोलॉजी सालों पहले निकाल दी, लेकिन जब मैं इनके इंटरव्यू सुनते हैं, इनके सबमिट होते हैं ना, तो या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनके इंटरव्यू सुनते हैं, तो इनके जब सबमिट होते हैं, इनके इंटरव्यूज होते हैं, तो सैमसंग के समिट्स में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमेशा एप्पल का कंपटीशन जरूर उसका कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं कि एप्पल के इतने प्रोडक्ट्स बिके हैं इस साल, हमारे इतने, इनका ये सेल्स रेवेन्यू रहा, हमारे इतना, और इनकी ये टेक्नोलॉजी रही, हम इतना ये कर रहे हैं। हमेशा कहने के वो बीच में कहने को मेंशन आ जाता है कंपटीशन में। व्हाई? एप्पल इज अ बिग ब्रांड नाउ, लेकिन मार्केट शेयर सैमसंग का सबसे ज्यादा है, प्रोडक्ट सैमसंग के सबसे ज्यादा अच्छे हैं, फीचर्स सैमसंग के मोबाइल से उन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा है, फिर भी वो कंपटीशन किससे कर रहे हैं? एप्पल से। एप्पल के कभी सबमिट होते हैं, ऐसे होते हैं ना, वो कभी किसी और ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। पिछली इनकी क्या टेक्नोलॉजी थी और अब क्या कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से असहमत हो, अग्री,
असहमति बनती है, सबका एक सोचने विचारने का नजरिया। लेकिन जिस पॉइंट को मैं लेने की कोशिश करूँ, सिर्फ उस बात पर हम गौर करेंगे कि आप जब स्वयं से कॉम्पीट करते हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड अलग होता है। आपका वो स्टैंडर्ड होता है जिससे फिर कोई और कम्पीट नहीं कर सकता है। एप्पल का मार्केट शेयर बहुत कम है लेकिन उनका पॉकेट शेयर ज्यादा है। एप्पल का एक प्रोडक्ट बिकता है तो उसका प्राइस को एट पार करने के लिए सैमसंग को अपने 5 प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं। मार्केट शेयर इनका ज्यादा है, पॉकेट शेयर एप्पल का ज्यादा है। एक बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी के बावजूद भी अपने आप में एक जाइंट वेंचर है, जाइंट कंपनी है सैमसंग, फिर भी एप्पल को ही क्यों अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? वो अपने आप को उनसे कम समझ रहे हैं, राइट? उनसे अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने की नहीं सोच रहे हैं। वही अर्जुन, ये वही कर्ण के साथ हुआ। तो उस प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में कर्ण भी पहुंचे और उन्होंने बोला मैं भी लड़ना चाहता हूं। तो जब पता चला कि ये सारथी के पुत्र हैं, खूब आलोचना मिली कि तुम क्षत्रिय कुल से नहीं हो, तुम किसी राजा के कुल से नहीं हो या राजघराने से नहीं हो, तुम तो इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के हकदार हो ही नहीं। तो यही उनको ठान लेना चाहिए था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो गुणवान है वही होगा। नहीं, मूवी के डायलॉग। तो वहां उनको ठान लेना चाहिए था कि ऐसी बात है तो मैं अब इस सिस्टम से ही आगे बढ़ के इस पोजीशन तक पहुंचूंगा कि जहां पर मेरे जैसे हर एक व्यक्ति को उसमें लाभ मिले, मुझे मिले ना मिले लेकिन मेरा संघर्ष बाकियों को लाभ दिलाएगा। लेकिन वहां उन्होंने वो कुंठित रहे। वहां इस अपॉर्चुनिटी को समझा दुर्योधन ने, क्योंकि दुर्योधन भी पांडवों से, स्पेशली अर्जुन, सारे पांडवों से चिढ़ते ही थे। और जहां उनको लगा कि अर्जुन की टक्कर का कोई आ गया है एक व्यक्ति, तुरंत दुर्योधन ने अपॉर्चुनिटी ली। कर्ण को पूछा तुम किस राज्य से आए हो? तो उन्होंने बोले मैं अंग देश से आया हूँ, मेरे पिता अंग देश में रहते हैं, वहां के सारथी हैं। तो बोले मैं तुम्हें अंग देश का ही राजा बनाता हूँ। इसलिए वो अंगराज कर्ण के नाम से भी फेमस थे। तो अंग देश का राजा बना दी क्योंकि वो अंग देश दुर्योधन की टेरिटरी में था, उनके अधिकार क्षेत्र में था, तो उन्होंने उनको राजा बना दिया और बोला कि अब ये राजा है, अब ये युद्ध लड़ सकता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी कैसे फुलफिल हो गई? शूद्र पुत्र तो अभी भी है, शूद्र का बेटा राजा बन सकता है क्योंकि किसी ने दान में दे दिया, लेकिन अभी कैटेगरी फुलफिल नहीं हुई। तो फिर भी वो प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई। लेकिन मन में हमेशा वो रहा कि नहीं, अर्जुन को हराना है, अर्जुन को हराना है। यहाँ इस बात को कर्ण ने एहसान ले लिया। और जब हम एहसान में आते हैं तो हम जिसने मदद हमारी की है उसके इंटेंशन को हम नहीं देखना चाहते हैं या देखकर भी अनदेखा कर लेते हैं। कई बार कहा जाता है कि कर्ण जैसा मित्र सबके पास होना चाहिए, बट आई बिलीव नहीं होना चाहिए। कर्ण जैसा मित्र भगवान अगर किसी को मिले, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ना मिले, अगर मैं अधर्म के मार्ग पे चल रहा हूं और मेरा मित्र मेरे हर काम में हाँ मिला रहा है या मुझे रोक नहीं रहा है, मना नहीं कर रहा है, तो वो मेरा मित्र नहीं, मेरे पास में बैठा हुआ शत्रु है। जब भी दुर्योधन को अधर्म करने के लिए उकसाने वाले थे शकुनी मामा, ठीक है, लेकिन दुर्योधन की लाइफ में एक और व्यक्ति था कर्ण, जो उनकी लाइफ में बहुत महत्व रखते थे। और कर्ण की बातें दुर्योधन को बहुत प्रभावी होती थी। मतलब शकुनी मामा के अलावा सिर्फ कर्ण एक व्यक्ति थे जो दुर्योधन को काफी हद तक रोक सकते थे, उनको अधर्म करने से बचा सकते थे। लेकिन कर्ण ने अपनी वो शक्ति इस्तेमाल नहीं करी, अपना वो अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? वो उन्होंने दुर्योधन की मदद को एहसान समझ के चुप रहे, एहसान तले दब गए। जब भी एक तो ये बात मैं कई सालों से फॉलो करता रहा हूं और ये मैं आप सबके साथ फिर से शेयर करूंगा। वाईफाई चलने लगा है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं कि जब भी आप किसी की मदद लेना चाहें, है ना, आपको मदद चाहिए, तो मैनेजमेंट के फंडा है कि आपको काम देखना है, काम पूरा होना चाहिए, आपका कर्म पूरा होना चाहिए, जो भी एक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपको जो भी टैक्टिक्स अपनानी पड़े, सारे अपने स्किल्स डेवलप करके उसको यूज करना है। अदरवाइज किसी और के स्किल्स आपको लगते हैं इसमें काम आ सकते हैं, टेक द हेल्प। उस हेल्प के बदले उस व्यक्ति को देन एंड देयर क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्या उसको मदद चाहिए, बदले में मदद के क्या चाहिए, तुरंत दीजिए। चाहे वो मॉनिटरी हो, मनी देना हो या कोई और फेवर करना हो, जरूर पूछिए तुरंत उस समय और तुरंत उसको फेवर कीजिए। वहीं सामने वाले के इंटेंशन आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या फेवर चाहता है। मनी, कितना मनी, क्या वो मनी रीजनेबल है, जो आप उससे मदद ले रहे हो, जो आप उससे हेल्प करा रहे हो, क्या वो रीजनेबल है? आपको लगता है हाँ, दीजिए, बनता है। दूसरा, मनी नहीं तो और क्या फेवर मांगता है, क्या वो फेवर एथिकल है? अगर हाँ तो बिल्कुल वचन दीजिए, आपका ये फेवर, वचन दे दीजिए आपके फेवर में करूंगा। लेकिन वहीं आपको पता चले अगर ये फेवर अनएथिकल है, वो कुछ ऐसी मांग कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह फेवर मांग कर रहे हैं,
जो कि सही नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे उसूलों के खिलाफ है, तो वहां उनकी मदद से भी आप मना कर दीजिए। हैव द गट्स, हैव द करेज कि आप फिर हेल्प नहीं लेंगे ऐसे व्यक्तियों की जो आपसे अनएथिकल काम कराना चाहते हो, अभी या भविष्य में। आप अपनी बात पे साफ रहे, आप मदद चाहते थे लेकिन एथिकली, अनएथिकल काम नहीं करें, भले मेरा काम हो या ना हो, ठीक है। वैसे ही जब आप किसी की मदद करें तो इस भाव से करें कि मैं यहाँ पर सिर्फ माध्यम हूं, एक निमित्त मात्र हूं सामने वाले की मदद करने के लिए, ठीक है। और इस मदद के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। जब आप किसी मदद लेते हैं तब सामने वाले से जरूर पूछना है क्या चाहिए फेवर, शुरुआत में ही पूछ लें। कुछ समय बाद अगर वो फेवर मांगता है उस मदद के बदले, तो आप क्लियर हैं, मैंने आपको पूछ चुका था, उस समय आपने फेवर नहीं मांगा, चलो मैं आज भी करने तैयार हूं, लेकिन जो एथिकल होगा, जो धर्म के अनुरूप होगा और जो मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाएगा, जिसमें मेरे अलावा किसी और को हानि नहीं होगी। अगर हानि होनी भी है तो मैं अपने तक रख सकता हूँ, किसी और को हानि नहीं होनी चाहिए, मेरे परिवार को हानि नहीं होनी चाहिए, किसी और के परिवार को हानि नहीं होनी चाहिए। जब आप इतना क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, आप उस मदद के बोझ तले दबेंगे नहीं और आप अधर्म के मार्ग में भटकेंगे नहीं। यह वो कर्ण के साथ उसने नहीं बिल्कुल सोचा कि अर्जुन दुर्योधन क्यों मेरा फेवर कर रहा है, क्यों मुझे खड़े खड़े एकदम किसी देश का राजा बना दिया, उसने नहीं समझा। और जब समझा तो उसके पास वो गट्स नहीं थे कि उसका फेवर वो लौटा सके या बोल सके ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है और मैं सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एंड फ्रेंड, मित्र, मैं तुम्हें भी बोलता हूँ कि ये तुम मत करो, ये अधर्म है, नहीं थे, क्योंकि उसने मदद को एहसान मान लिया। अच्छा, मदद का दूसरा फेवर करने का एक और तरीका है। आज मुझे इस व्यक्ति ने मदद करी, मुझे जरूरत थी, ठीक है, ये मुझसे कोई फेवर नहीं मांगता, ठीक है, बहुत अच्छा, सज्जन व्यक्ति है मेरे मन में, लेकिन मैंने ये ठान रखा है, कल को कोई और व्यक्ति होगा जो मुझ जैसा होगा, तो मैं इस जैसा बनूंगा कि इसका फेवर करूंगा, इसकी मदद करूंगा, जितना एथिकल और सामर्थ्य में होगा पूरी मदद करूंगा, ताकि ये प्रोग्रेस करे, ये आगे बढ़े, ये अपने काम में ये आगे बढ़े, अनएथिकल काम नहीं करूंगा। और फिर मैं इससे कोई भी फेवर नहीं मांगूंगा। तो क्या हुआ, आपका जो कार्मिक अकाउंट था सेटल हो गया। नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी किसी ने मदद की है तो आप उसको ही रिवर्स फेवर करो। इसने मुझे अंग देश का राजा बनाया, एक क्षत्रिय को, सॉरी, एक शूद्र पुत्र को एक सम्मान दिया, मैं क्योंकि अब मैं राजा हो गया ना, तो एटलीस्ट अंग देश में रहने वाले जितने शूद्र पुत्र थे, जितने सारथी के बेटे थे, उन सबको मैं फेवर करूंगा, उन सबको मैं क्षत्रिय बनाने की ट्रेनिंग दूंगा। तो ये फेवर होता, कर्ण ने मेरी मदद करी, अब मैं इनकी मदद कर रहा हूं। इसने एक की मदद करी, अब मैं इतना सक्षम हूं कि मैं हजारों की मदद कर सकूं। तो ये फेवर होता है आपके कार्मिक अकाउंट को सेटल करने वाला। इसमें ना कोई दोष लगता है और ना ही आपकी कोई महिमा मंडन होता है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए चरित्र, ऐसा हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन कर्ण ने क्या किया, उस मदद को समझा एहसान और एहसान तले दब गया और सारे वो अधर्मों में शामिल रहा। अंत समय तक भी, जब श्री कृष्ण स्वयं उनको बता चुके हैं कि अर्जुन, कर्ण, तुम कौनते हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो, और अभी अगर तुम शामिल होते तो तुम भी पांडव कहलाओगे। लेकिन क्योंकि एहसान तले दबा था, बोलता रहा अंत समय भी, मैं भी कि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे मालूम है इसका परिणाम क्या है, मैं फिर भी नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर आता है कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा। क्यों कर्ण दुर्योधन की दुर्योधन की इंटेंशन को नहीं समझ पाया, क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही ध्येय था, अर्जुन से श्रेष्ठ होना। अब अर्जुन से श्रेष्ठ होने के लिए उसका वध भी करना पड़े, अकारण ही, अकारण ही, कोई रीजन नहीं था कि अर्जुन के प्रति ये ऐसी भावना रखें कि वध ही करना है। लेकिन श्रेष्ठ होने के लिए वध भी करना पड़े तो भी मैं राजी हूं, और उस वध करने के लिए मुझे किसी और का दान में दिया हुआ राज्य भी मिले तो भी मैं राजी हूं। जबकि कर्ण दानवीर थे, हर तरह से दान करने के लिए फेमस थे, लेकिन ये कोई नोटिस नहीं कर रहे, उन्होंने खुद ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये जो राज्य उनको मिला है उन्होंने भी दान में लिया है। तो क्या महावीर दानवीर कर्ण पूर्ण रूप से सिर्फ दानी ही थे? क्या उन्होंने दान नहीं लिया? ये जो राज्य मिला है कि उन्होंने युद्ध करके जीता है? नहीं, दान में ही मिला है। तो एक खोट तो वहां लगी, और वो भी दान में उन्हें इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको वो अपना ध्येय दूसरे से श्रेष्ठ होना था, और ये अंत समय तक था। अगर वो मित्र दुर्योधन की सहायता कर रहे होते और युद्ध में दुर्योधन को जिताना उनका ध्येय होता,
तो वो ये प्रतिज्ञा बिल्कुल ना लेते, माता कुंती को ये वचन बिल्कुल ना देते कि मैं अर्जुन को छोड़ के बाकी सबको जीवन दान देता हूं, मतलब किसी पांडव को नहीं मारूंगा। क्या इस वचन का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हो? आप सिर्फ इतना चाहते हो कि मेरा वचन पूरा हो जाए, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊं, दुर्योधन मेरे मित्र गए भाड़ में, उस वो युद्ध में जीते या नहीं जीते। क्योंकि अगर एक एक करके पांडव मारे जाते, क्योंकि बताया था जैसे द्वंद्व युद्ध में भीम सामने आ गए थे, भीम को मार देता, पांडव सेना कमजोर। फिर एक समय पे स्वयं ये युधिष्ठिर से धनुर्विद्या मतलब धनुष से युद्ध कर रहे थे, तो वहां मौका था ये युधिष्ठिर को मार देते और पांडव सेना कमजोर। और जब युधिष्ठिर ही मर गया, श्रेष्ठ ज्येष्ठ कुंती पुत्र मर गया, तो सेना तो वैसे ही हार चुकी थी, तो दुर्योधन वहां जीत जाता। लेकिन इनका उद्देश्य दुर्योधन को जिताना नहीं था, अंत समय तक ये उद्देश्य किस में थे? अर्जुन से श्रेष्ठ बनना। इसलिए इनकी ऐसी दुर्गति हुई कि महान दानवीर कर्ण होने के बावजूद अधोगति को प्राप्त हुए, इतनी निकृष्ट इनकी मृत्यु हुई कि इनका वीर गति तो नहीं कही जाती। युद्ध समय में ब्रह्मास्त्र भी इनको याद नहीं रहा, वो शाप मिला, क्योंकि ब्रह्मास्त्र किस लिए जीत लेना चाह रहे थे? सिर्फ अर्जुन को हराने को, धर्म की विजय के लिए नहीं, अपने मित्र दुर्योधन की विजय के लिए भी नहीं। भगवान परशुराम से इनने ब्रह्मास्त्र चाहा सिर्फ अर्जुन को हराने, बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरीके से ब्रह्मास्त्र मिल जाए उसके लिए उनको वहीं अधर्म असत्यता का भी सहारा लेना पड़ा। उन्होंने झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं एक ब्राह्मण। उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूं और आप मुझे विद्या सिखाइए। उन्हें ब्रह्मास्त्र सीखा, किस लिए झूठ बोला? क्यों? कर्ण का झूठ ज्यादा निंदनीय है धर्मराज युधिष्ठिर के झूठ से। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार झूठ बोला, गुरु द्रोणाचार्य को, जो पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, वो झूठ था, साफ साफ झूठ बोला। लेकिन वो भी उतना निंदनीय नहीं है जितना कर्ण का झूठ है। क्यों? कर्ण के झूठ के पीछे इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है? अर्जुन, सिर्फ एक व्यक्ति को हराना, उसको मारना। और कौन अर्जुन? जिसके प्रति स्वयं भगवान कृष्ण है। कर्ण भी जानते थे, कर्ण भी वासुदेव कृष्ण की बहुत सेवा करते थे और मतलब उनको अपना आराध्य मानते थे और उनकी खूब सम्मान करते थे। उनको मालूम थे श्री कृष्ण वसुदेव कौन है। फिर भी ये जानते हुए कि जिसके साथ भगवान कृष्ण है उसको कोई नहीं हरा सकता, और जिसके साथ भगवान कृष्ण है या भगवान है वो अधर्म तो नहीं हो सकता है, अधर्मी नहीं होगा, और उसको मैं हराने की बात सोच रहा हूं। मेरा ईगो, मेरा जो बोलना चाहिए दूसरे प्रति जलन, द्वेष भावना, सिर्फ इसको हराना मुझे ये देखने पे मजबूर, देखने पे बिल्कुल भी कैपेबल नहीं कर रहा है कि मैं किससे लड़ रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा हूं जिसकी सहायता भगवान कर रहे हैं। भगवान किसकी सहायता करते हैं? जो स्वयं की सहायता करता हूँ, जो धर्म के मार्ग पे चलता हूँ और जिसके जीतने से धर्म की विजय होती हो, उससे मैं लड़ रहा हूँ। तो ये मेरे तर्क वितर्क पे, बोलने बुद्धि पे मेरा पर्दा पड़ गया है। क्यों पर्दा पड़ गया? जलन, द्वेष, घृणा, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, इसने मेरे सारे गुणों को दबा दिया। मैं कितने निचले स्तर तक गिर गया हूं कि मैं झूठ बोल के भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र मांग रहा हूं। किस लिए? अर्जुन को हराने। कैसे हरा पाऊंगा? वो धर्म के मार्ग पे है, कृष्ण उसके साथ में है, मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं उससे घृणा करता हूं, मुझसे जलता हूं। क्यों जलता हूं मालूम ही नहीं। लोग उसको खूब प्रेम करते हैं, लोगों ने उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बोल रखा है। मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे चाहिए लोग मुझे बोले। तो जब तक लोग मुझे बोलेंगे ऐसा भाव रहेगा, मैं इस जीवन काल में कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। भले कितने भी मेरी गाथा हो, कितनी भी मेरी कीर्ति हो, कभी संतुष्ट नहीं रहूंगा। ये है कर्ण, ये है हम। पिछली बार मैंने कहा था हम अर्जुन हैं, अधिकतर अर्जुन होते हैं। इस बार मैं कह रहा हूं हम अधिकतर कर्ण भी होते हैं। आप स्वयं देखिए आप कर्ण कब तक है। जब तक आप किसी मदद को, किसी की मदद को एहसान मान के उसके तले दब जाते हैं और हर अनैतिक कार्य करने को रेडी होते हैं क्योंकि उसने आपकी एक बार मदद की थी, तो अब पूरी जिंदगी में इसके अनैतिक कार्य में साथ दूंगा, आप कर्ण हैं। जब तक आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और के साथ है और किसी और से सर्वश्रेष्ठ होने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, आप कर्ण हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी धर्म के मार्ग पे चलना, भले हार हो जाए, उसको फॉलो करते रहना
और अपना एक सामर्थ्य बनाना कि आप अपने मित्र को भी, अपने सगे संबंधियों को भी बोल सको उनके मुंह पे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ना मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं चाहता हूं तुम भी इसमें साथ ना हो, आ जाओ आप बाहर, आप कर्ण से भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, ये था मेरी तरफ से सारा इनपुट। अब आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, सुमन। मॉर्निंग सुमन, बोलिए। जी सर, ये क्वेश्चन है मेरे मन में कि कर्ण में भी वो सारी क्वालिटीज थी जो बाकी पांडव में थी, क्योंकि वो भी पांडव थे। तो कृष्ण जी ने क्यों नहीं समझाया कर्ण को, उनका मार्गदर्शन क्यों नहीं किया? हाँ, अभी मैंने बोला वो ना, क्यों नहीं हालांकि चाहते थोड़ा सा थे कि बोला, कर्ण धर्म की तरफ आ जाए? बहुत बिल्कुल बोला। युद्ध शुरू होने के पहले कृष्ण गए कर्ण के पास, और तब कर्ण को पता चला कि वो कुंती पुत्र हैं और सूर्य पुत्र हैं। मतलब सूर्य जैसे तेजस्वी एक एंटिटी है, एक देव है, उनका पुत्र कितना तेजस्वी होगा। और वो पूरी जिंदगी किस नाम से जाने गए? राधे या शूद पुत्र, है ना। मतलब वो तो क्षत्रियों से भी ग्रेट था। लेकिन कर्ण, श्री कृष्ण ने उनको बखूबी समझाया कि कर्ण, तुम जो कर रहे हो वो धर्म के अनुरूप नहीं है, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ। अभी भी समूह ने बताया कि तुम कुंती पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो, तो एक आघात भी लगा और बहुत खुशी भी हुई कि मैं सूर्य जैसे तेजस्वी पिता का पुत्र हूँ। फिर उन्होंने उनको बुलाया कि आप चलो, तुम चलो कर्ण, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ पांडव शिविर में। शिविर लग चुके थे, युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, और तुम वहां जाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम्हें जो युधिष्ठिर है, जो ज्येष्ठ कुंती पुत्र भी है युधिष्ठिर, वो तुम्हें अपना सिंहासन देंगे, क्योंकि मालूम है धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज है, और उनके अनुरूप एक व्यवस्था थी वहां के अनुरूप क्या है, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही राज करेगा, वही राजा बनेगा, है ना। तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं अपना ताज सिर से उतार के तुम्हारे चरणों पे दे देंगे, और वो उनके साथ समस्त पांडव तुम्हारे चरण वंदना करेंगे, तुम्हारे पैर धोएंगे, तुम्हें पूरा आदर और सम्मान देंगे। अर्जुन भी पूरा सम्मान देंगे। तुम चलो, तुम इनका साथ दो, तुम अधर्म का साथ मत दो, तुम धर्म का साथ दो। लेकिन यहाँ पर कर्ण की विशेषता आती है, क्योंकि कर्तव्य परायण प्लस वचनबद्ध, उसने दुर्योधन को वचन दे चुका था कि मैं तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा। और वहां पर दुर्योधन, कर्ण ने श्री कृष्ण को बड़े अच्छे से बोला कि वासुदेव, मेरा इतना सब जानने के बाद भी पांडव शिविर में जाना उचित नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं दुर्योधन के उस एक एहसान के तले अभी भी दबा हूं, और मैंने उसको वचन दे रखा है उसके साथ ही लड़ूंगा, तो मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। दूसरा, अगर धर्मराज युधिष्ठिर मुझे अपना सिंहासन देते हैं, तो क्योंकि मैं दुर्योधन के एहसान तले हूं, तो वो सिंहासन मैं किसको दूंगा? दुर्योधन को। तो इसमें पांडवों की हार हो जाएगी, और ये उचित नहीं होगा। क्योंकि धर्म का जो सिंहासन है, अगर मैं अधर्म, वो जानता है कौन है, अगर मैं अधर्म के से रख दूंगा तो कितना अधर्म फैलेगा। तो मुझे मालूम मेरी गति क्या होने वाली है, मुझे मालूम है दुर्योधन की गति क्या होने वाली, फिर भी मुझे इस साइड ही रहने दो। और ये विडंबना देखो कि मुझे अपने ही भाइयों के प्रति खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, मुझे अपने भाइयों से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं इस दुर्गति में इस नीति को स्वीकारना चाहूंगा। पूरी जिंदगी मेरा ऐसे रहा है, इस नीति को भी स्वीकारूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो वहां भी एक प्रकार से उसने सही डिसीजन लिया, लेकिन क्यों लिया डिसीजन? क्योंकि वो मदद को एहसान मानता था। तो क्योंकि उसने मुझे एक राज्य दिया, तो मैं भी उसको एक राज्य दे दूंगा। ये मुझे शासन मिला, अब मेरा जो शासन है वो तुम्हारा, लो। लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा, तो उसने वो मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा। फिर माता कुंती आई थी इनसे, उनको मनाने, समझाने, बुलाने, तो वहां पर भी इनने यही कहा, और फिर वहां माता कुंती को इनने वचन दिया कि आपके 5 पुत्र रहेंगे। अर्जुन मरा तो मेरे साथ, मेरे को मिला के 5 पुत्र, और मैं मर गया तो 5 पुत्र अर्जुन को मिला के 5 पुत्र। तो वहां उन्होंने उनको वचन दे दिया था। तो लेकिन देखो वहां पर भी क्या भाव आया कि उन्होंने दुर्योधन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि दुर्योधन के साथ लड़ रहे हैं, उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो दुर्योधन को जिताना, मेरा मित्र। वहां क्या था, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर उन्होंने बाकी बाकी जो 4 भाई थे उनका जीवन दान दिया कि किसी को मैं नहीं मारूंगा। क्यों? अर्जुन को ही हराना तो मेरे जीवन का उद्देश्य है ना। तो गलतियां कहाँ हुई? यही तो है, अर्जुन को हराना जीवन का उद्देश्य है, दुर्योधन का साथ देना नहीं, दुर्योधन को जिताना नहीं। नहीं, तो आप किसी के प्रति निष्ठा भी जता रहे हो, लेकिन उसको कस्टमाइज कर दिया आपने। आप धर्म का पालन करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन उसको भी अपने अपने सुविधा अनुसार, कि इतना इतना करेंगे ये धर्म है, इतना इतना करें ये मेरी प्रतिज्ञा है।
धर्म का पालन करना है तो मुझे उस साइड नहीं जाना है, पांडव के क्षेत्र में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि राज्य में इनको दे दूंगा दुर्योधन को, जो नहीं होना चाहिए। गुड, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी कस्टमाइज किया है कि फिर भी मैं अर्जुन से तो लड़ूंगा, अर्जुन का वध करना चाहूंगा। तो धर्म का पालन कर रहा हूं अपनी सुविधा अनुसार, कि बचपन से जो मैं प्रतिज्ञा ठान के रखा हूं, आज अंत समय वो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पिछली बार जब बात हो रही थी पांडवों को लेके, तब बताया था जब कर्ण श्री कृष्ण ने भीम को डांटा था कि तुम अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ रहे हो, अभी भी प्रतिज्ञा का सोच रहे हो कि किसी भी तरह से युद्ध हो और मैं दुशासन का सामना करूं, उसकी छाती चीर के उसका खून पीऊंगा और उसी खून से द्रौपदी के केश धोऊंगा। लेकिन भीम, तुम नहीं समझ रहे हो कि अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई और शांति बैठ जाए, मतलब युद्ध ना हो, तो कितने जीवों का, कितने लोगों का, कितने राज्यों का उद्धार हो जाएगा। तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ। ये कर्ण को समझाने वाला कोई नहीं था, और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण उनको यही समझा रहे थे। आज भी वो प्रतिज्ञा छोड़ दो कि तुम अर्जुन के बैरी हो, अर्जुन को तुम अपना दुश्मन मानते हो, प्रतिज्ञा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, धर्म की विजय होनी चाहिए। लेकिन देखो क्या है, ऐसे हम भी होते ना कि हम दूसरी मदद करना चाहते हैं या दूसरों का जो भी हम नैतिक कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कस्टमाइज्ड। जब तक हमारी सुविधा है या जब तक हमें अच्छा लग रहा है, या जितने हमारे जो डिजायर्स हैं या जो इंटेंशन वो फुलफिल हो जाएं, उसके अलावा जितना बचेगा हम कर लेंगे दान पुण्य, उतना जितना बचे हम कर लेंगे धर्म के काम। इसलिए सिर्फ युधिष्ठिर को ही धर्मराज बोलते हैं। उनको मालूम था द्यूत क्रीड़ा का परिणाम क्या है, उनको मालूम था जिस तरह से वो चौपड़ खेल रहे हैं उसका परिणाम क्या है, फिर भी वो बैठे। क्यों? राजा ने आदेश दे दिया, राजा का आदेश धर्म पालन है, बैठेंगे, खेलेंगे, हारेंगे, वन को जाएंगे। इसलिए सिर्फ युधिष्ठिर को धर्मराज बोलते हैं कि उसके बाद स्वयं की हानि हो, अपनों के साथ वालों की हानि हो, कोई मतलब नहीं। और युद्ध में भी वो मालूम था कि युद्ध में किस किस से लड़ना पड़ेगा, इससे परिणाम क्या होगा, फिर भी वो अडिग रहे। एक बार युद्ध का बिगुल बज गया, अब मैं एक क्षत्रिय के नाते मेरा धर्म है कि मैं युद्ध करूंगा, अब मैं युद्ध से हटूंगा नहीं पीछे। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर। झूठ भी बोलना पड़ा, और स्वयं कृष्ण ने, वसुदेव ने उनको बोला झूठ बोलने को। तो जब भगवान की आगे हो रही है तो क्यों नहीं बोलेंगे, बोलो भाई। अब उसका दोष लगे तो इनके प्रति, परिणाम हो तो इनके प्रति। और यहाँ पर देखो श्री कृष्ण ने कर्ण को भी समझाया, कर्ण नहीं माना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन युधिष्ठिर को समझाया, युधिष्ठिर मान गए। ऑफकोर्स उनको दोष लगा, मृत्यु के बाद वो थोड़ा समय के लिए नरक जैसी यातना भी उनको झेलनी पड़ी, लेकिन उसमें भी वो अडिग रहे। वो अलग स्टोरी है कि अडिग रहे कि यातना झेलें। क्यों? मैंने असत्य तो बोला, भगवान भले भगवान के कहने पे बोला, असत्य बोला, मुझे झेलना पड़ेगा, मैं तैयार हूं उसके लिए। हर चीज उन्हें स्वीकारी है, धर्म के अनुरूप जो जो है उन्हें स्वीकारा है। असत्य बोल के जो अधर्म किया उसका परिणाम भी उन्हें स्वीकारा है। इसलिए वो धर्मराज युधिष्ठिर है। सर, और इसलिए वो बहुत मुश्किल है अनुकरणीय। हाँ प्रभा, सॉरी सर प्रार्थना ये बोलो। मम्मी आपसे कुछ एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, सुने। प्लीज प्लीज बोलिए माता जी, हाँ बोलिए। सर, आप बोल रहे हैं युधिष्ठिर जी ने असत्य बोला, पर उन्होंने असत्य कहाँ बोला। उन्होंने ये बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, उनकी पूरी बात हुई नहीं और द्रोणाचार्य जी ने अपने हथियार डाल दिए या अस्त्र डाल दिए। पर उन्होंने ये तो बोला था ना अश्वत्थामा मारा गया, चूंकि एक अश्वत्थामा हाथी भी था। हाथी था। हाँ, राइट, तो अश्वत्थामा मारा गया, ये नर था या कुंजर, तो उन्होंने असत्य कहाँ बोला। उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने उनकी बात पूरी सुनी ही नहीं। ये भी तो है ना सर जी। सही बात। अब इसका आप विस्तार पूर्वक बताइए। मैं बताता हूँ। यही हमारी सुविधाएं हैं, हम चीजों को अपनी सुविधा अनुसार देखते हैं। ये सुविधा कैसी है कि हमारे पास जो कितने अच्छे तर्क हैं कि अश्वत्थामा हाथी, मतलब उन्हें सच बोला, लेकिन उनको भी मालूम है, हम सबको मालूम है असत्य था वो। क्योंकि जब द्रोणाचार्य आके कंफर्म किया अश्वत्थामा मेरा पुत्र, भले उन्होंने पुत्र शब्द ना यूज किया, लेकिन उन्होंने तो बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। मतलब सामने जो पूछ रहा है आपने उसकी हामी तो भरी, एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना भी असत्य वचन, तो आधा वचन असत्य वचन। और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति, मतलब आप हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर जाते हैं। यही तो हम अपने क्या अधर्म जब हम करते हैं या करप्शन है, जो भी ऐसे काम करते हैं, अपने बीच का रास्ता निकाल लेते हैं बच के निकालने के लिए। लेकिन उनको भी मालूम है, शुरू से मालूम था कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उसका मुझे भुगतान करना पड़ेगा। नहीं तो मृत्यु के बाद, वो जब सशरीर गए थे ना, ये कहानी भी शायद मालूम ही होगी आपको। सशरीर जब
चलो बता ही देता हूँ। सशरीर जब सारे पांडव उसकी ओर जा रहे थे, स्वर्गलोक की ओर, तो सारे पांडवों की मृत्यु हो गई, कोई भी सशरीर नहीं जा पाए। धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर पहुंचे, लेकिन वहां पर उनको स्वर्गलोक में दुर्योधन भी दिखा, है ना। लेकिन उनने पूछा कि मेरे भाई लोग कहाँ हैं, मेरे भाई, मेरी पत्नी, ये सब कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सब दूसरी जगह हैं जहां पर खूब सारे उनको यातनाएं मिल रही। बोले जहां मेरे भाई हैं, मेरे क्योंकि वो जिंदगी भर मेरे सहधर्मी रहे हैं, जहां जहां जो मैंने काम किया सब मेरे साथ रहे हैं, मैं वहां पर जाना चाहूंगा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। बोले ठीक है चलिए। वो लेके गए ऐसे अंधेरे रास्ते में जहाँ पर बहुत बदबू है, खूब यातना है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, मारकाट की आवाज आ रही है और बेइंतहा मतलब असहनीय बदबू है, खूब शोर है, घुप अंधेरा है। और वहां उनको आवाजें आ रही हैं उनके भाइयों की, उनकी पत्नी की, द्रौपदी की, सबकी आवाजें आ रही हैं। और बोल रहे हैं भाई हमें छोड़ के मत जाओ, हम यहीं हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो उन्होंने जो साथ में आए थे देव, उनको बोला मैं यहीं रहना चाहूंगा, अपने भाइयों के साथ यहीं रहना चाहूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। कुछ देर रहे, फिर बाद में फिर कुछ देवगण आए, उनको वहां से लेके चले गए। और उनको बोला कि जो आपने असत्य वहां बोला था, असत्य भाषण आपसे हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप आपको ये कुछ यातनाएं झेलनी बाकी थी। बाकी सबको यातनाएं झेलनी थी, सबके कुछ कुछ उनके अधर्म थे। जैसे द्रौपदी का था कि वो पत्नी थी पांचों की, लेकिन उनके मन में वो प्रेम अर्जुन के प्रति ज्यादा था, सबसे ज्यादा अर्जुन के प्रति प्रेम था, कि उन्होंने ही उनको जीता था, सबसे ज्यादा मतलब सुंदर भी थे और वही फेमस फेमस सब कुछ। तो वो भी एक प्रकार से अधर्म था। सबने यातना झेली, लेकिन आपको भी ये झेलना आपकी नीति में था, जो आपने स्वीकारा। तो अगर बताओ, हम तो हम तर्क वितर्क कर लें, लेकिन वही कहते हैं आपके कर्मों में तर्क वितर्क नहीं होता है। आप अब इस कार्मिक अकाउंट या कर्म का जो सिस्टम है, इस पर बिलीव करें या ना करें, बहुत सारे लोग हैं नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में रहें या किसी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप भगवान में माने या ना माने, कार्मिक जो अकाउंट है या कर्म का जो लेखा जोखा है, ये हर एक व्यक्ति पे लागू होता है, आप माने या ना माने। आप और हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन क्या वहां युधिष्ठिर ने वहां जाके ऊपर तर्क वितर्क किया? यातना झेलनी थी, उसने झेली, स्वीकार करी। यही विशेषता है। हमारे पास तर्क वितर्क है, श्री कृष्ण ने भी तर्क नहीं किया। युधिष्ठिर ने बोला भी माधव ये तो असत्य होगा, तो फिर श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला, ये नहीं समझाया कि नहीं तुम तो सच बोल रहे, आधा सच है, आधा सच असत्य ही होता है। उन्होंने बोला नहीं, जो धर्म के अनुरूप है, और तुम्हारे इस एक वचन से, चाहे सत्य असत्य वो बाद में देखेंगे, आज धर्म की जीत होती है। और जब ये समझाइश आती स्वयं भगवान कृष्ण से, तो युधिष्ठिर ने भी इसका परिणाम स्वीकारना चाहा। सत्यवाचन है तो उनको यात्रा नहीं मिलती, असत्यवाचन इसलिए यातनाएं मिली। इसलिए पूरी कहानी पढ़नी चाहिए हमें, इसलिए पूरी कहानी समझनी चाहिए। अगर असत्य नहीं होता तो वो यातनाएं उनको नहीं मिलनी थी, मिली मतलब असत्य भाषण था। यहाँ पर एक भगवान महावीर जी की एक प्रसंग आते, कहानी है कि वो बैठे ऐसे तप कर रहे हैं, और इतने में एक गाय या कोई जानवर या हिरण समझ लो ऐसे भागते हुए आया, और भागते उनके दाएं तरफ से निकल गया जंगल की ओर। उसके पीछे शिकारी पड़ा था। शिकारी आया, उनने देखा और बस अपने ध्यान में बैठ गए। अब शिकारी उनसे पूछ रहे, तुमने देखा वो जानवर किस ओर गया है, किस ओर गया? अब शिकारी तो उद्दंड होते हैं, उसको शिकार चाहिए। अब यहाँ देखो भगवान महावीर जी की प्रसंग है कि अगर वो झूठ बोले उस प्राणी को बचाने के लिए कि वो वहां नहीं यहाँ गया है, तो ये हो जाएगा असत्य भाषण, ठीक है। अगर वो सच बताएं तो ये हो जाएगी हिंसा, क्योंकि वो जाके पकड़ लेगा, उसको मार देगा। तो उन्होंने उस समय क्या किया? मौन रहना स्वीकारा, मुस्कुराए, मौन रह के आंख बंद कर ली। अब शिकारी को आई गुस्सा, उन्होंने वहां पर आसपास लकड़ियां पड़ी थी, छोटी छोटी लकड़ियां उनके कानों में ठूंस दी दोनों साइड। कितनी यातना झेलनी पड़ी। वहां भी उन्हें मन में कहीं ना कहीं स्वीकार लेता है, अब इसमें मौन में जो भी इसका परिणाम होंगे मैं झेलूंगा। कान में लकड़ियां ठूस दी, कान से खून बह रहा है, खूब दर्द हो रहा है, लेकिन शिकारी को ना कुछ बोल रहे हैं, ना ही उसको श्राप दे रहे हैं, क्योंकि ये उनका निर्णय था। अब इसके बदले परिणाम जो भी हो। तो यहाँ सत्य अहिंसा, उन्हें दोनों में से क्या चुना? मौन रहना, कि कुछ ही बोलते या ना बोलते कुछ ना कुछ अधर्म जरूर होता, लेकिन इसके प्रति जो परिणाम होगा वो झेलना है। तो आपके हर एक्शन का परिणाम जरूर होता है। मौन रहना भी एक एक्शन है, ये इनएक्शन नहीं है, ये भी एक्शन है। और हमारा अगला जो विषय होगा अगले संडे, वो भी ये होगा कि जब सब कुछ एक्शन है, तो भगवत गीता में वो आता है शब्द अकर्म। अकर्म कैसे करें?
जब हर चीज ही कर्म है और कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, तो ये कर्म से बचे कैसे, ये कर्म बंधनों से बचे कैसे, अकर्म कैसे करें, जिसको हम अगले चैप्टर या अगले सेशन में अगले रविवार को हम डिस्कस करेंगे। मंजीत सर, सवाल तो नहीं है, बट जी फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अभी भी आप जब बता रहे थे अबाउट करने के एथिकल बिहेवियर्स या अनएथिकल बिहेवियर्स के लिए, तो सच बोले तो जब जैसी सिचुएशन आती है तब ना बुद्धि पता नहीं चलनी चाहिए कि उस समय क्या सही निर्णय है और क्या करना है। बिकॉज किसी का भी कैरेक्टर ले ले इसमें, मतलब युधिष्ठिर से लेकर कर्ण तक, सारे में कुछ ना कुछ सीखने जैसा है, और सारे में ही कुछ ना कुछ हमने ये नहीं करना चाहिए ये भी सीखने जैसा है। पर आई थिंक रियल टेस्ट तभी है कि जब आप उसे सही समय पे सही तरीके से आजमा सको, और आई थिंक वो बुद्धि पाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसमें बहुत बढ़िया आपने बात बोली है। तो फिर इसको पालन कैसे करें? तो सपोज एक एग्जांपल देते हैं, आपको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, किसी भी एक गेम में, सपोज रनिंग, ठीक है, ओलंपिक या किसी भी एक नेशनल गेम में, नेशनल लेवल पे रनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो क्या होगा, 15 तारीख को नेशनल लेवल का एग्जाम पार्टिसिपेट कॉम्पिटिशन है, 14 तारीख को मैं जाऊंगी उस जगह पे और पार्टिसिपेट कर लूंगी। ऐसा होता है क्या? नहीं ना? नहीं। एटलीस्ट 2 साल 3 साल उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब आपको 0 लेवल से, अभी मैं बिल्कुल नहीं दौड़ता हूँ और मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, वो भी नेशनल लेवल, ओलंपिक छोड़ो, तो मुझे प्रिपरेशन शुरू तो करनी पड़ेगी, राइट? एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि मुझे अगले साल, इस साल तो नहीं कर पाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं उतना कैपेबल ही नहीं, अगले साल के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी, तो प्रिपरेशन आज से करनी है, और थोड़ा, और मुझे हर तरह से गाइडेंस चाहिए और हर तरह से डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही तो उसमें भी फिर बाद में जब कंपटीशन की घड़ी आएगी, मालूम नहीं मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? जीत हार तो बात की बात है, पार्टिसिपेशन की प्रिपरेशन। वैसे ही ये हमारी बुद्धि कैसे चलती है, ये सब हम कैसे फॉलो करें, इस सब के लिए जब वो समय घड़ी आएगी, जब वो कैसी लाइफ की सिचुएशन कैसी आ रही है, हम फॉलो कर सकें, तब के लिए, उस समय के लिए हमें आज से प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। हर तरह से स्किलफुल होना पड़ेगा, जहाँ जो पढ़ने मिल रहा है, जहाँ से जो सीखने मिल रहा है, चाहे योगा टेल्स हो, चाहे वो योगा सूत्र हो, भी सेशन हो, कहाँ से मुझे सीखने मिल रहा है, फिर अपनी बुद्धि को अलर्ट रख के कि हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है, कि यू डोंट नो कि वो सिचुएशन कब आ जाए कि जब आप अपने स्किल को यूज करना पड़े, क्यों अचानक ही आप यूज नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी डिफिकल्ट। अगर इजी होता तो कोई भी कर लेता, फिर तो ना ये टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, ना भगवत गीता की, ना अर्जुन होता ही नहीं, फिर तो युद्ध होता, अर्जुन लड़ जाता होता, ना भगवत गीता बनती, ना शेषनाग जी को अवतार रख के ये योग सूत्र लिखना पड़ता, ना इतने सारे कमेंट्रीज होती, ना आदि शंकराचार्य होते, कोई भी नहीं होता, क्योंकि इजी था। इजी नहीं है, इसलिए सीखने की जरूरत है, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। एवरी मोमेंट इट्स अ बैटल बिटवीन यू एंड योरसेल्फ, एवरी मोमेंट। देयर इज ऑल दिस कर्ण, कौरव, अर्जुन, सारे पांडव, सब यही हैं। हर दिन की बैटल है, हर मोमेंट की बैटल है। अभी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 2 संडेज पहले मैंने अटैचमेंट में सेशन लिया, संडे को बड़ा अच्छा लगा। मंडे आफ्टरनून कुछ ऐसी न्यूज मिली कि पूरा शाम तक, मंडे आफ्टरनून से लेकर पूरा रात तक मैं दुखी ही रहा। समझ आ रहा क्यों? एक दिन पहले बहुत अच्छा सेशन लिया ना, बुद्धिमानों जैसे एकदम महान ज्ञानी, लेकिन फंस गया। समझ आ रहा है, देखो फंसा हुआ, मोह में ही फंसा हुआ, दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? तो वहां पर क्या चाहिए? अब फिर गुरु से बात करी मैंने, गुरु से बात करी, बस गुरु का मतलब क्या है? गु अंधकार, रू दूर ले, अंधकार से दूर ले, मोह के अंधकार से, बस बात ही करी। उनने वही बोला जो पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, नथिंग डिफरेंट। लेकिन गुरु की वाणी जब कान में पड़ती है, अपने आप आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। उन्होंने मंजीत दुखी मत हो, दिस इज लाइफ, ये सारी चीजें तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रही है, बस यही तो सुनना था। ये मतलब कुछ भी सुनना, गुरु के मुख से कुछ सुनना था। ओके, राइट। चलिए तो फिर हम आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सेशन को ज्वाइन किया, एंड आई होपफुली आज का सेशन आपको आपके जीवन में बहुत सारे कुछ हेल्प देके जाएगा। एक मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है? प्रार्थना जी का,
करत करत अभ्यास किया जड़मति हो तो सुजान। सही कह रहे हैं आप, अभ्यास हमेशा करते रहना, अभ्यास हमेशा करते रहना और हारना नहीं है। जब तक सांसें चले अभ्यास करते रहो, अंत समय तक अभ्यास होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हरिओम, हैव अ हैप्पी एंड थैंक यू हेल्दी सो लाइफ। मच। पुलिस मिलते हैं अगले रविवार को विद अ टॉपिक, अकर्म कैसे करें, हाउ टू डू इन एक्शन या हाउ नॉट टू डू एक्शन।